नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने को बेहतर समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। 1 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक ये डिफेंसिव रहने का टाइम है, यानी बैकफुट पे रहने का टाइम है, सावधानी बरतना है। 12 से 21 अगस्त तक भाग्य का दोबारा साथ मिलना, काम धीरे-धीरे बनना शुरू हो जाएगा आपका। और 21 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। और आपके जो भी काम रुके हुए हैं प्रोफेशनली, चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो, उसको पूरा करने के लिए ऑल्दो यहाँ पे प्रेशर फिर भी फील होगा। तो इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसकी वजह यह है कि आपके लग्नेश जो हैं शुक्र, ये आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। हालांकि ये यहाँ पे आपके भाग्योदय स्थान पे हैं, भाग्य स्थान पर हैं। तो भाग्य स्थान पर रहने के बावजूद इनकी पोजीशन 12 अगस्त तक मैंने खराब इसलिए बताई है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। ये आंधी तूफान जैसे चीजों का सिंबल है, यानी परेशानी लेकर के आते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपको परेशानी 12 अगस्त तक फील होगी। और सिर्फ इसके वजह से नहीं कि शुक्र यहाँ आर्द्रा नक्षत्र में है, ऑल्दो भाग्य स्थान पर है, लेकिन एट द सेम टाइम 12 अगस्त तक हालांकि शनि और मंगल का अपोजिशन है। शनि और मंगल का अपोजिशन हालांकि बहुत लंबा है, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक पूरा है। लेकिन क्योंकि 12 अगस्त तक शनि और मंगल एग्जैक्ट डिग्रीज पे रहेंगे, यानी डायरेक्ट अपोजिशन 60 डिग्री पे शनि मंगल का 6-12, वो भी 6-12 के एक्सिस पे दोनों घर खराब होते हैं, छठा घर और 12वां घर। तो 6-12 के एक्सिस पे शनि मंगल का अपोजिशन यहाँ पे 2-3 चीजों को सामने ला करके 12 अगस्त तक खड़ा कर सकता है। पहली चीज वो है कि झगड़ा, लड़ाई झगड़ा झंझट। अगर आप कहीं भी तमाशा देखने के लिए भी रुके और उस समय आपको आपका नाम हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा झंझट की पोजीशन आपकी मंगल यहाँ आकर के दोबारा बढ़ाएंगे। मंगल की पोजीशन भी 60 डिग्री पे रहेगी 12 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको उससे फिर से दोबारा बच करके रहना है 12 अगस्त तक विशेष करके। हालांकि 13 सितंबर तक ही आप केयरफुल रहें पूरी तरह से, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी जो है शनि मंगल की दोनों की अपोजिशन है, तो यहाँ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन, जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस पहले से है, लिटिगेशन पहले से चल रहा है, उनको कोर्ट केस के डेट्स आगे कर लेना चाहिए, खास करके 12 अगस्त के बाद का, जब आपके लग्नेश शुक्र कम से कम भाग्य स्थान का असर देना शुरू करेंगे आर्द्रा नक्षत्र से निकल करके। आर्द्रा नक्षत्र में जब तक शुक्र है यानी 12 अगस्त तक, तब तक शनि मंगल और लग्नेश भी एक ही बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, दोनों 3 ग्रह आपके कुंडली में इस वक्त पे बोल रहे हैं कि आपको परेशान करना है, आपकी परेशानी कोई ना कोई यहाँ आनी है। वो परेशानी, पहला पॉइंट मैंने बताया लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है, और दूसरा पॉइंट क्योंकि ये रोग स्थान भी है तो यहाँ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। और 12वां घर जो है जिसमें मंगल है, ये हॉस्पिटल का घर है, तो यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। अगर आपकी बढ़ती उम्र है या कोई क्रोनिक डिजीज से पहले से सफर कर रहे हैं, तो खास करके 1 अगस्त से 12 अगस्त तक पूरी तरह से आपको सावधानी रखना चाहिए। तो हेल्थ रिलेटेड भी, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड भी इस टाइम पे हो सकता है। अगर आपने बैंक लोन भी लिया हो और उसकी ईएमआईज आप ना पे कर रहे हो, तो या आपने किसी से उधार लिया हो, तो उसका तगादा आ जाए और वहां से आपके लिए लड़ाई झगड़ा की सिचुएशन बन सकती है। किसी तरह का डिस्प्यूट यहाँ, क्योंकि कर्ज स्थान भी है, छठा स्थान, तो मंगल का ऑपोजिशन यहाँ पे, मंगल दंगल कराता है, यहाँ हावी हो जाएगा। और शनि मंगल का ऑपोजिशन अच्छा नहीं माना जाता है, एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन। हेल्थ रिलेटेड यानी कोई ना कोई बीमारी और सर्जरी तक जैसी चीजें हो सकती है, क्योंकि मंगल इन्वॉल्व है, जिसके वजह से सर्जरी तक की चीजें हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी संभव हो जाता है। तो 12 अगस्त तक का टाइम जो है ये बहुत फेवरेबल नहीं है एट ऑल। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बैकफुट पे रहें। लेकिन 12 अगस्त के बाद शुक्र का नवम स्थान पे होना, यानी भाग्य स्थान पे होना, वहीं 12 अगस्त से 21 अगस्त तक भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपके काम, जो रिस्की फेज हैं, जो भी परेशानी आपको हुई, कम से कम वो शिथिल पड़ जाएगी या वो धीरे धीरे डिक्लाइन करके, और 12 अगस्त के बाद से आपके 21 अगस्त तक
ऑन द ट्रैक वापस आपकी लाइफ आएगी और आप शांति के साथ और भाग्य का साथ मिलते हुए आप आगे काम बढ़ा सकते हैं। फिर 21 अगस्त से 21 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक लग्नेश आपके दशम स्थान पे रहेंगे कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र में यानी प्रोफेशन के हाउस में जब लग्नेश जाएंगे, लग्नेश जब भी 10th हाउस में जाते हैं तो वो एक उच्च समय होता है, यानी एग्जॉल्टेड, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। जब लग्नेश 10th में होता है तो वो बहुत हैपनिंग फील कराते हैं, प्रेशर में तो रखते ही हैं, लेकिन आपके काम, प्रोफेशन से रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको वहां पे सक्सेस मिलना तय हो जाता है। दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक टाइम, जब 21 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके इंपॉर्टेंट काम बनने लग जाएंगे, जब लग्नेश आपके दशम स्थान पे जाएंगे। देखिए, यहां मंगल आपके क्योंकि दूसरे स्थान के भी स्वामी हैं, जो कि आय स्थान है, यानी इनकमिंग कैश फ्लो के भी स्वामी हैं, और वो 12वें स्थान पे है जिसको व्यय स्थान बोला गया है। तो यहाँ एक्सपेंसेस खास करके ज्यादा रहेंगे आपके पूरे 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक, जिसमें ज्यादा इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, वो 12 अगस्त तक ज्यादा रहेगी, क्योंकि सेकेंड लॉर्ड यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी खर्चे के भाव में, तो यानी इनकमिंग कैश फ्लो से बहुत ज्यादा आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे भारी पड़ेंगे आप पे, क्योंकि मंगल की अपोजिशन है शनि के साथ, और यहाँ पे दूसरे स्थान के स्वामी मंगल व्यय स्थान पे गए हुए हैं, 12th हाउस में गए हुए हैं, इसके वजह से। तो कीप योर एक्सपेंसेस कंट्रोल। ये एक्सपेंसेस हो सकता है कि हॉस्पिटल या बीमारी, या ये भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस कोई लिया हुआ लोन हो, उसको चुकता करने में, उसके सेटलमेंट में, इन चीजों में आपके लिए एक्सपेंसेस कोई ना कोई 12 तारीख तक ज्यादा खड़ा हो सकती है, क्योंकि लग्नेश की स्थिति 12 अगस्त तक अच्छी नहीं है, आर्द्रा नक्षत्र में है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो आपके इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस वाला मंथ जरूर है, लेकिन वहीं पे जो आपके इंपॉर्टेंट काम है करियर में, कम से कम वो खास करके 12 अगस्त के बाद से ग्रेजुअली, और 21 अगस्त के बाद से बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत अच्छे तरीके से 21 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक आपने जो भी बड़े काम करने हैं, उसकी प्लानिंग आप 21 अगस्त से 15 सितंबर तक के बीच में रख सकते हैं। तो एक्सपेंसेस हाई रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे और पंचम भाव पे, देखिए बृहस्पति भाग स्थान पर है, लेकिन 14 अगस्त तक बृहस्पति भी, जैसे मैंने 12 अगस्त बताया, तो बृहस्पति भी 14 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा के देव वही रुद्र का रूप है, शिव का रुद्र का रूप, आंधी तूफान यानी परेशानी का घर, इस समय 14 अगस्त तक बृहस्पति भी बोल रहे हैं, और शुक्र भी 12 अगस्त तक परेशानी की सिचुएशन बता रहे हैं। तो भाग्य का साथ आपका 12-14 अगस्त के बाद से मिलना तय है, और इसके बाद से बृहस्पति की जो अच्छी ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, वह आपके लग्न पे पड़ेगा पंचम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव पे पड़ेगा। तो पंचम भाव में देखिए, पंचम भाव से अगर देखते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को खास करके, क्योंकि 14 अगस्त तक केयरफुल रहना चाहिए। 14 अगस्त के बाद से बृहस्पति, राहु का गोचर वहां पहले से है, पहले से राहु का गोचर है, तो स्टूडेंट्स को भी भ्रमित करेंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनको भ्रमित करेंगे। तो बृहस्पति की अच्छी दृष्टि 14 अगस्त के बाद से शुरू होगी, खास करके 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति 49 दिनों के लिए करीब करीब आपके चले जाएंगे दशम स्थान पे, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। उसकी बात हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम स्थान पे, जो आपके राहु के भ्रमित करने वाली सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए, उसको कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा, और वहां पे सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए खास करके। और जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए खास करके मैं वार्न करूंगा, क्योंकि यहाँ 50% गुरु चंडाल का भी असर है, यानी किसी न किसी बदनामी का असर हो सकता है। तो ये देखिए, गुरु की नौवीं दृष्टि, ये 7वां घर है, ये 8वां, ये 9वां, यानी नौवीं दृष्टि कुंभ राशि पे पड़ रही है, जहां राहु पहले से हैं। तो राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि, राहु और गुरु जब युति होता है तो इसको गुरु चंडाल बोलते हैं, चंडाल राहु को बोलते हैं, गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु चंडाल के समय पे कोई ना कोई बदनामी का कारक बन जाता है, जो कि अभी कुंभ राशि पे पड़ रहा है, जो तुला लग्न वालों के लिए पंचम भाव है। तो पंचम भाव पे गुरु चंडाल का कुछ असर है, पूरी तरह गुरु चंडाल नहीं है, लेकिन कुछ असर जरूर है, जिससे यहाँ पे रिस्क बन जाता है। राहु जैसे ग्रह
ग्रह मतलब छाया ग्रह के होने की वजह से कि कोई बदनामी आपको हो सकती है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, खास करके फीमेल्स को, क्योंकि चीटिंग जैसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि राहु माया है, छल है, चीटिंग है। यहाँ कोई ये सात्विक ग्रह नहीं है या दैविक ग्रह नहीं है सूर्य की तरह कि जो कराएँगे, या शनि की तरह वो स्टेबल और लंबे टाइम के लिए कराएँगे या वर्थव्हाइल होगा। तो क्वालिटी यहाँ पे लव अफेयर्स के बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और वो माया से ड्रिवन है, सिर्फ अट्रैक्शन से ड्रिवन है। वेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं देखूं, जहां राहु यहाँ पर है तो 11वें स्थान पे केतु हैं। 11वें स्थान पे केतु यानी धन भाव में केतु 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए हैं। 18 मई 2025 से लेके अगले साल 2026 5 दिसंबर तक। तो 1.5 साल में केतु का गोचर जब धन स्थान पे होगा, जो हो रहा है, जो चल रहा है, धन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, धन इरोड करने लगेगा, धन की कमी होने लग जाएगी धीरे-धीरे, आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे केतु का गोचर आपके धन स्थान पे है। तो यहाँ धन, जो बचा हुआ धन है, उसमें आपको कंट्रोल रखना है अपने एक्सपेंसेस का, ताकि आप अपने एफडी जैसे चीज़ों को आपको तोड़वाना ना पड़े। तो हमने स्टूडेंट्स की बात कर ली, लव अफेयर की बात कर ली, मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। देखिए, मैरिड लाइफ में भी यहाँ बड़ा डिस्प्यूट होने की सिचुएशन है, खास करके 12 अगस्त तक। वैसे फिर से रिपीट करूंगा, 28 जुलाई से लेके पूरा ही 13 सितंबर तक मंगल 12th हाउस में है, जो कि सप्तमेश हैं, सप्तम के स्वामी हैं, और शनि के साथ ऑपोजिशन है। और ये भी ऑपोजिशन कहीं भी होता तो भी डिस्टर्ब करता, लेकिन यहाँ तो ऊपर से करेले पे नीम चढ़ा, यानी 6-12 का एक्सिस है। छठा घर पहले से लिटिगेशन, परेशानी, झगड़ा का कारक है, और 12वां घर भी दुर्भाग्य स्थान है। तो सप्तमेश जब मंगल आपके 12वें स्थान पर हैं, तो जो कि आपके हाउस ऑफ मैरिज को रूल करते हैं, स्वामी हैं सप्तमेश मंगल, तो वहां पे एग्रेशन जैसी सिचुएशन आपके लिए ज्यादा हो सकती है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है या मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड कोई काम है, तो इस महीने में बहुत कम दिन ऐसा मुझे दिखता है जब आप अपने मैनेजमेंट को किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी भी अथॉरिटी से संबंधित कोई काम करना हो, आपको बॉस से कोई काम निकलवाना हो, सीनियर से डीलिंग हो, आपके आरडब्ल्यूएस से डीलिंग हो, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन निकलता है। वो है 12 अगस्त के बाद से लेकर के 17 अगस्त तक, जब यहाँ पे सूर्य आपके दशम स्थान पे रहेंगे। हालांकि दिग्बली हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इस डेट्स को भी आपको बहुत राय नहीं दूंगा 12 से 17 के बीच में इस काम करने का। उसकी बड़ी वजह यह है कि सूर्य गंडांत पे रहेंगे। गंडांत ऐसा पोजीशन है, यानी अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि जल तत्व, और मघा नक्षत्र शुरू के 3 डिग्री 20 मिनट अग्नि तत्व। तो जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच के 6 डिग्री 40 मिनट पे जब सूर्य रहेंगे, कोई भी ग्रह रहते हैं, जब यहाँ सूर्य रहेंगे, तो यहाँ पे बड़ी परेशानी 10 अगस्त से 20 अगस्त तक बन सकती है। इसलिए गवर्नमेंट मैनेजमेंट से जहां तक, जब तक, हालांकि कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए मैंने 12 से 17 बताया डेट, जिसको अवॉइड नहीं करना ही ज्यादा वाइज होता है, ज्यादा रीजनेबल होता है। अगर वैसा करना ही पड़े तो 12 अगस्त से 17 अगस्त कीजिए। और अगर आपके पास चॉइस है, जैसे कोर्ट के डेट्स हैं, वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोर्ट से डेट्स हैं, तो आप अवॉइड कीजिए कि पूरी तरह से 12 तारीख के बाद ही ऐसा काम करें, और हो सके तो 21 अगस्त के बाद करें। 21 अगस्त से 15 सितंबर तक कम से कम फायदा आपको 2-3 मिल जाएगा। एक तो बृहस्पति आर्द्र नक्षत्र से 14 अगस्त को निकल जाएंगे, 12 अगस्त को शुक्र निकल जाएंगे, और 21 अगस्त को आपके शुक्र जो लग्नेश है वो दशम स्थान पे चले जाएंगे, जो कि आपके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट काम धंधे के लिए 21 अगस्त से लेके 15 सितंबर एक बहुत अच्छा समय है, जब आप अपने बड़े इंपॉर्टेंट काम को उस समय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो तुला लग्न वालों के लिए, अगस्त 2025 का महीना लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।